हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कार्ब एनायन के बारे में। कार्ब एनायन क्या होते हैं? कार्ब एनायन इस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जिन पर, या इंटरमीडिएट्स होते हैं जिन पर क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन पर। नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 3 और 4, 5, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस पर चार्ज रहता है नेगेटिव। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन विल बी sp3, बट द शेप ऑफ दिस कार्ब एनायन विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, टेट्राहेड्रन नहीं होगा, लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते हैं। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी diamagnetic in nature because of absence of unpaired electron. The hybridization state will be sp3. Second shape will be trigonal pyramidal. Okay, इसमें अगर अपन देखें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 लोन पेयर। कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे में अगर अपन देखें इस टाइप का जो पार्टिकल होगा, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स नियर बाई 5 है, दैट विल गिव इट ए नेगेटिव चार्ज। टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 है, नेगेटिव चार्ज होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में शेयर्ड प्लस अनशेयर्ड 2 4 6 एंड 8, सो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल, और इसीलिए इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट। इस तरीके के पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अगर अपन बात करें इस तरीके के पार्टिकल्स की, तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे या डायामैग्नेटिक। सो द नेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स विल बी डायामैग्नेटिक। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, तो ये जो XYZ ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स क्या करेंगे, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को एनहांस करेंगे अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, और अगर डोनेट करेंगे तो चार्ज को बढ़ा देंगे कार्बन पर, और चार्ज को बढ़ा देंगे तो स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। या हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप्स। ये उल्टा है, कार्ब केटायन और फ्री रेडिकल का उल्टा है। कार्ब केटायन में प्लस आई स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं और कार्ब एनायन में माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, उल्टा हो जाएगा कार्ब केटायन का, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा। ओके, इसमें सबसे कम प्लस आई होगा और ये मोस्ट स्टेबल होगा। इन दोनों में अगर देखें तो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, मोर स्टेबल विल बी 1 डिग्री। sp कार्बन, sp2 कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन, ठीक है, मोर स्टेबल होगा। These two groups are plus I and these two groups are minus I। ठीक है, माइनस आई ग्रुप्स स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, एनहांस करेंगे। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। फ्लोरीन क्लोरीन में से फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, ये माइनस आई ग्रुप है, कार्ब एनायन विल बी मोर स्टेबल।
इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें, क्लोरीन विच इज माइनस आई पोजीशन अलग है, क्लोज होगा तो माइनस आई ज्यादा होगा और दूर होगा तो माइनस आई कार्बन आयन से ये दूर है तो माइनस आई कम लगेगा, माइनस आई कम लगेगा तो ये मोर स्टेबल होगा। इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें NO2 और NF3+, मोर माइनस आई विल बी फॉर NF3+, ठीक है, मोर स्टेबल होगा। इन दोनों में हम कंपेयर करें तो यहां पे फ्लोरीन का माइनस आई लगेगा, जिससे कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन तीनों में कंपेयर करें, सबसे ज्यादा माइनस आई है, इन दोनों में कम होगा और इसमें सबसे कम होगा। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, मोर नंबर ऑफ एफ ग्रुप्स, मोर नंबर ऑफ एफ ग्रुप्स होने से क्या होगा, माइनस आई बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम कंपैरिजन, इसमें माइनस आई ज्यादा होगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो के CH3 CD3 CD3, इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा होगा और ये लीस्ट स्टेबल होगा, इसमें प्लस आई सबसे कम होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। इन तीनों में हम कंपेयर करें, इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा होगा और इसमें माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये सेकेंड और ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो हमने कंपेयर किया कार्ब केटायन को, फ्री रेडिकल को और कार्बन आयन को ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप्स। देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स विच वी विल डिस्कस, ठीक है, फर्दर। थोड़ी देर में हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? हमारी केमिस्ट्री के हिसाब से जो आपके सिलेबस में है, वी विल कंसीडर एसिड्स एंड बेसिस विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। Acids are those substances which increase the concentration of H plus ions in aqueous solution. Acids are those substances which increase the concentration of H plus ions in aqueous solution. बहुत सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड वाटर में जाने पर अगर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, देन दे आर नॉन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, all these are inorganic acids and they have very high dissociation, completely आयनाइज हो जाते हैं किसमें, H+ में, और ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बट इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी डिस्कस अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, सो कार्बोक्सिलिक एसिड जब आयनाइज होता है, कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलेट आयन में और H+ में,
और ये कार्बोक्सिलेट आयन और H+ दोबारा से रिएक्शन करके एसिड भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये एसिड है और H+ डोनेट करने के बाद ये जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है इसे हम कहते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस दोबारा H+ गेन करके एसिड में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, और जब ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स ए रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विल अटेन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आने पर हम इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक डिफाइन कर सकते हैं, विच इज अ थर्मोडायनामिक कांस्टेंट एंड विच रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस थर्मोडायनामिक कांस्टेंट K वैल्यू will be equal to the concentration of H+ into concentration of carboxylate ion upon concentration of acid, but all these concentration terms must be taken at constant temperature and at equilibrium condition. तो constant temperature पर और equilibrium condition में लिया जाता है, तो ये रेशियो कहलाता है K। एसिड स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक 1 मोल पर लीटर हमने एसिड लिया एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो जितना कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है H+ आयन का वाटर में, वही उसकी कहलाती है एसिड स्ट्रेंथ। सो एसिड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल पर लीटर ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो 1 मोल पर लीटर हमने लिया, मान लीजिए HC≡OH, और 1 मोल पर लीटर हमने लिया CH3C≡OH, अलग अलग कंटेनर में लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही लिया 1 मोल पर लीटर। तो जो ज्यादा H+ प्रोड्यूस कर पाएगा एक्वस सॉल्यूशन में वो कहलाएगा स्ट्रॉन्गर एसिड। सो एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब वो ज्यादा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस कर पाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। जब दोनों एसिड के कॉन्सेंट्रेशन सेम लिए जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया जाए, तो हम एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं कितना H+ है, कितना pH वैल्यू है, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर इंटरेस्टेड टू कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं दोनों की बात की जाए तो किस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है जो चार्ज यहां पर आ रहा है एनायन, वो कितना स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। इट इज अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन, और एनायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाते हैं? -I ग्रुप्स, और कौन घटाते हैं? +I ग्रुप्स। इन दोनों में अगर हम देखें तो H और CH3 में CH3+I है, और +I होने के कारण क्या होगा? जब यहां से H+ एलिमिनेट होगा तो H+ एलिमिनेट होने से यहां नेगेटिव आएगा, और ये +I इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। डिस्टेबलाइज करेगा मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड उतनी आसानी से नहीं जा पाएगा, इसलिए एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसकी। तो फॉर्मिक एसिड की स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से ज्यादा होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? फॉर्मिक एसिड। एंड दिस इज व्हाट? एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड की स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से ज्यादा होती है, क्योंकि एसिटिक एसिड में +I इफेक्ट रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एसिड स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट एंड इनवर्सली रिलेटेड टू +I इफेक्ट। एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन। सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि जो हाइड्रोजन एटम है जो H+ के फॉर्म में जाएगा वो किस एटम से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ये जो बॉन्ड है 1s2p है, 1s2p, ये 1s3p है, ये 1s4p है, और ये 1s5p है। ये सबसे वीक बॉन्ड है। तो टॉप टू बॉटम पर जाने पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग वीक हो जाती है, और ऐसे हाइड्रोजन एटम आसानी से रिलीज भी हो सकते हैं। सो इफ वी कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ, HI सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। या हम उल्टा भी सोच सकते हैं, F-, Cl-, Br- और I- में स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है,
ये सबसे ज्यादा I माइनस के लिए रहेगा, क्योंकि रेडियस जितना ज्यादा होगा एनायन का उतना चार्ज ज्यादा डिसिपेट करेगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। तो हम दोनों तरीके से समझा सकते हैं, बॉन्ड वीक है HI का इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, या I माइनस आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है इसीलिए HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, इसी तरीके की और भी कंपैरिजन आ सकते हैं। सबसे पहले आप इसे ही चेक किया करें, OH एंड SH stronger will be SH, ROH and RSH stronger RSH, okay, PHOH, PHSH, ठीक है, H2O and H2S stronger will be this, okay। सेकेंड पॉइंट इज, अगर हमारे पास में जो एटम्स हाइड्रोजन से एसोसिएटेड है वो टॉप टू बॉटम नहीं हम जा रहे हैं उनमें, या हम ये बोल सकते हैं कि साइज में बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल CH4 NH3 H2O एंड HF। तो यहां पर अगर हम देखें तो H एसोसिएटेड है कार्बन से, यहां नाइट्रोजन से, यहां ऑक्सीजन से, या फ्लोरीन से। तो ओवरलैपिंग में बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है, और अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे C नेगेटिव बनेगा, यहाँ N नेगेटिव, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ F नेगेटिव। सबसे स्टेबल होगा F नेगेटिव, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HF, फिर H2O, फिर NH3 और फिर CH4। ठीक है, अनदर कंपैरिजन H2S एंड HCl, दोनों में आउटर शेल 3p है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, तो क्या होगा, इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यह बोल सकते हैं हम कि एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कब? जब एटम की साइज में वेरिएशन नहीं है, या तब हम ये बोल सकते हैं जब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, सेम है। यहां अगर अपन देखें, फर्स्ट हम किससे कंपेयर कर रहे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। या हम ये बोल सकते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ किसी भी पीरियोडिक टेबल में, अगर पीरियोडिक टेबल में हम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, इन दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं। एक और बढ़िया कंपैरिजन है अल्काइन, अल्कीन एंड अल्केन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा अल्काइन, फिर अल्कीन, फिर अल्केन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, एक और कंपैरिजन कर सकते हैं, इन दोनों में हम कंपेयर करें तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, sp हाइब्रिडाइज्ड and this is sp2 hybridized, more electronegative, less electronegative carbon। ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें एटम्स जिन पे हाइड्रोजन लगा हुआ वो कॉमन हो, सो इफ वी टॉक अबाउट CH3 CH2OH और CH3 CH CH3OH and CH3 CCH3 CH3OH, तो यहां पर हाइड्रोजन O से लगा है, यहां पर भी O से, यहां पे भी O से, तो ओवरलैपिंग वाला रूल लग नहीं सकता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम हम जा नहीं रहे क्योंकि सभी में O लगा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और ऐसे केसेस में हमें इफेक्ट्स लगाने होते हैं। तो जब हाइड्रोजन अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जिनकी आपको एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है एक ही एटम से जुड़ा हुआ होता है, तब हम ओवरलैपिंग या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड नहीं करते हैं, इफेक्ट से करते हैं। और ऐसे केस में आप लगाओगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू +I एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू -I। ये जो ग्रुप्स हैं ये +I लगा रहे हैं, और +I इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और +I बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे यहां से H+ निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा इनकी वजह से, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और ये सबसे वीक एसिड होगा। तो ये सारे +I ग्रुप्स ऑक्सीजन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे और स्टेबिलिटी को घटाएंगे, जिससे एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सेकेंड, इसमें उतने नहीं है +I, और ये सबसे स्ट्रांग होगा। ठीक है, अपन बोल सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल सबसे स्ट्रांग एसिड होते हैं, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, और फिर होते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो हम ये कब लगा पा रहे हैं, जब एटम्स जो हाइड्रोजन से एसोसिएटेड है वो आइडेंटिकल है, तब हम इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस मैं देता हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि हम देख रहे हैं ये अल्कोहल टर्शरी है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो प्लस आई सबसे ज्यादा इसमें होगा लीस्ट एसिड स्ट्रेंथ, सेकेंड, और इसमें सबसे ज्यादा होगी। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर कम हो जाएगा जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, माइनस आई वीक होगा। माइनस आई अगर वीक होगा तो एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो माइनस आई अगर बढ़ेगा तो यहां से H+ निकलने के बाद एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, और इस केस में क्योंकि ज्यादा स्टेबल बनेगा इसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ये ग्रुप भी माइनस आई शो करता है, बट इसका माइनस आई इफेक्ट इससे ज्यादा होगा और पहले वाले की एसिड स्ट्रेंथ दूसरे वाले से ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन में सबसे कम एसिड स्ट्रेंथ इसकी होगी क्योंकि अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और अल्काइल ग्रुप का प्लस आई ज्यादा होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम कंपेयर करें, एफ का माइनस आई ज्यादा होगा क्लोरीन से, और इसलिए एसिड स्ट्रेंथ भी सेकेंड वाले की सबसे, ठीक है, ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें, तो इन चारों में अगर हम एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, सबसे कम एसिड स्ट्रेंथ होगी इसकी क्योंकि प्लस आई ग्रुप है। इन तीनों में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा माइनस आई क्लोरीन का होगा, सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ, फिर ब्रोमीन का होगा और फिर आयोडीन का होगा। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रांगली एसिडिक होगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और CH3 में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है इसलिए एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। ओके, दिस विल बी मोस्ट एसिडिक, माइनस आई इफेक्ट। सेकेंड, ये फ्लोरीन का डिस्टेंस OH से बढ़ रहा है और इसलिए माइनस आई वीक हो जाएगा, और ये सबसे वीक एसिड इनमें होगा। इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्गर होगा बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ओके, फर्स्ट इसका होगा NF3 सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई, फिर फ्लोरीन सेकेंड, और ये प्लस आई ग्रुप है, एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। टॉकिंग अबाउट द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपाउंड, सबसे वीक होगा ये वाला प्लस आई, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा sp कार्बन, मोस्ट माइनस आई, और फिनाइल ग्रुप का sp2 कार्बन की वजह से माइनस आई कम होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पर होगा। अब मैं इस तरह के क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये सर्कल्ड हाइड्रोजन की एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हम करते हैं। तो यहां अगर अपन देखें, अगर इस पर एनायन बनेगा तो दोनों तरफ से माइनस आई या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। यहां पर अगर एक यहां से जाएगा तो एक ही ग्रुप है जो माइनस आई लगाएगा, और यहां पर एक भी ग्रुप नहीं है जो माइनस आई लगाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें रहेगा फर्स्ट, या अल्फा विल बी मोस्ट एसिडिक, देन बीटा एंड देन गामा। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो माइनस आई ग्रुप्स, यहां पर एक माइनस आई ग्रुप
और यहां पर कोई भी माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इन तीनों में एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, सबसे ज्यादा माइनस आई NF3 प्लस, फिर होगा NO2 और सबसे कम होगा साइनाइड। ठीक है, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। कंपेयरिंग द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ दीज थ्री कंपाउंड्स, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा NO2 माइनस आई, इसके बाद C डबल बॉन्ड OH और इसके बाद होगा मिथाइल ग्रुप। ओके, इन तीनों की एसिड स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करें, सबसे स्ट्रांग होगा NO2 माइनस आई वीक और ये सबसे वीक हो जाएगा। ओके, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑर्डर है, फॉर्मिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू बेंजोइक एसिड and benzoic acids are stronger acids compared to acetic acid and other carboxylic acid। तो यहां पर ये जो ग्रुप है माइनस आई लगा रहा है और यहां पर ये जो ग्रुप है प्लस आई लगा रहा है, तो इसलिए एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट फिनाइल ग्रुप जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करता है जिससे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, और एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू बेंजोइक एसिड। ओके, बात करते हैं हम और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो इन सभी में हम कंपेयर करें, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एसिटिक एसिड, इसमें प्लस आई बढ़ेगा सेकेंड, और इसमें और प्लस आई बढ़ेगा। ठीक है, ये सबसे वीक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इन जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एसिड स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात करी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अल्फा, बिकॉज इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट होगा यहां पर हमारे पास बीटा, गामा और डेल्टा में, बीटा, गामा और डेल्टा में ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ठीक है, और ये 3 डिग्री है। ओके, तो इफ वी कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ, हम इनको दोनों को कंपेयर कर नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, ठीक है, तो नाउ वी कैन कंपेयर दिस 2 डिग्री विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइनस आई, एंड दिस विल बी वीकर। सो बीटा विल बी हायर देन गामा एंड गामा विल बी हायर देन डेल्टा। ओके, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई इफेक्ट प्रेजेंट है तो दोनों 2 डिग्री अल्कोहल को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता, ये 1 डिग्री है और यहां फ्लोरीन एब्सेंट है, ठीक है, तब भी यही ऑर्डर होगा, अल्फा सबसे ज्यादा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, बिकॉज यहां प्लस आई इफेक्ट वीक होगा, यहां स्ट्रॉन्गर होगा, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और प्लस आई से एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और प्रॉब्लम्स हम लोग एसिड्स पर करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट बेसिस।
बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर के अंदर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। वेरियस एग्जांपल्स which are also inorganic compounds are NaOH। NaOH अगर क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन Na प्लस का और OH माइनस का बढ़ेगा। KOH, K प्लस एंड OH माइनस, CaOH whole twice, Ca2 plus and OH minus. So all these are inorganic bases and these type of compounds will ionize completely in aqueous solution and they are very strong bases. Okay, but inorganic compounds like CH3 C double bond ONA, which was the conjugate base of what? Carboxylic acid, acetic acid. तो अगर इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो जो एनायनिक पार्ट है वो वाटर से रिएक्शन करके CH3 C डबल बॉन्ड OH और OH माइनस बनाता है और इस तरीके के कंपाउंड्स या आयंस भी बेसेस कहलाते हैं बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द बेस इज which increase the concentration of OH minus in aqueous solution. But these type of compounds के बारे में हम वरी नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कंपैरिजन आता है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव में कौन स्ट्रांग है तो हम ये देखें कि अगर इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने की टेंडेंसी ज्यादा है तो बैकवर्ड में जाने की टेंडेंसी कम है। या अगर आयनिक इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये देखा होगा pKb इंटू कॉन्जुगेट एसिड का pK is constant, that is pKw। या हम ये बोल सकते हैं कि pKb will be equal to pKw upon pK। ठीक है, तो बेस स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा तो एसिड स्ट्रेंथ कम होगा। वैसे भी समझ सकते हैं अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है तो बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी कम होगी और फॉरवर्ड में बेस है तो बैकवर्ड में ये एसिड है। तो अगर हमको बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, मोटी बात हम करें तो हम क्या करेंगे, इन पर H लगा देंगे और H लगाने के बाद वी विल कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो हम कोई नया कॉन्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चंस के लिए नहीं बनाएंगे। ठीक है, बेस स्ट्रेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इन दोनों की हमको एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, तो अगर H लगा देते हैं इस पर तो इट विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो अगर ये एसिड स्ट्रांग हो तो बेस ये स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो कोई नया कॉन्सेप्ट बनाने की जगह पर हम क्या करें, हम इसके लिए एसिड बना लें H प्लस लगा करके और H प्लस लगा करके जो एसिड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा कॉन्जुगेट बेसिस की स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम मानते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो अल्कोहल जो भी कार्बन कंटेनिंग होंगे दे विल बी कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो हम यहां बात करें, दिस इज अमोनिया और इनको कहते हैं हम अमीन्स। तो अमीन्स में ये हो जाएंगे 1 डिग्री अमीन, ये हो जाएंगे 2 डिग्री अमीन और ये हो जाएंगे 3 डिग्री अमीन। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंपेयर द बेस स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। ठीक है, अमीन्स क्यों बेसिक हैं, देखिए अमीन्स में अगर अपन देखें, मान लीजिए हमने प्राइमरी अमीन लिया, it interact with water molecule and it will convert into ammonium ion plus OH minus with the equilibrium constant of this reaction represented as Kb. So the important point is amines also increase the concentration of OH minus in aqueous solution
ठीक है, बाय इंटरैक्टिंग और रिएक्टिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इफ वी डू नॉट टॉक अबाउट द वाटर एज मीडियम और इफ वी टॉक अबाउट गैसियस फेज, सो गैसियस फेज में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट होते हैं and they do not have any force of attraction between them. So if we talk about the comparison of base strength of amines in gaseous phase, since there is no interaction with water and no intermolecular forces, we can compare the base strength on the basis of inductive effect. For example, if इन तीनों के प्लस आई की बात की जाए, बहुत स्ट्रांग होगा तो यहां नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और इनमें सिर्फ 2+ आई इफेक्ट होंगे तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और यहां पर और भी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सो इफ वी टॉक अबाउट द बेस स्ट्रेंथ, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा और प्रोटॉन गेन करने की पावर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को भी बढ़ा देगा। व्हाट इज बेस? इट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इट इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन तभी एक्सेप्ट होंगे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों नाइट्रोजन में से सबसे ज्यादा इसमें रहेगी। ठीक है, तो 3 डिग्री विल बी हाईएस्ट, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड लीस्ट विल बी अमोनिया। सो द ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ विल बी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया इन गैस फेज, या नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी यही होगा। ठीक है, तो गैस फेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कुछ नहीं होता है, वाटर से इंटरेक्शन कुछ नहीं है, तो सिर्फ हम प्लस आई के बेसिस पर बता सकते हैं प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है या प्रोटॉन गेन करने की पावर भी बढ़ जाती है, जिससे बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ओके, बट अगर हम एक्वस मीडियम की बात करते हैं इन वाटर, तो इस तरीके से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या अमीन्स की बेस स्ट्रेंथ को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट ए प्राइमरी अमीन, तो यहां पर एक ही प्लस आई ग्रुप है, बट वाटर से रिएक्शन करके जब ये प्रोडक्ट बनाएगा अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वाटर के साथ ये सारे हाइड्रोजन एटम एच बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। तो एक फैक्टर है प्लस आई, उससे ये लीस्ट बेसिक है, बट क्योंकि प्रोडक्ट अगर स्टेबल है तो इस रिएक्शन इक्विलिब्रियम की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 एटम्स विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। इफ यू टॉक अबाउट 2 डिग्री अमीन, तो 2 डिग्री अमीन में क्या होगा, 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, और अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो यहां पर क्या होगा, केवल 2 ही हाइड्रोजन एटम्स आ पाएंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्लस आई इफेक्ट, वो तो बढ़ गया क्योंकि 2 प्लस आर हो गए, 2 आर ग्रुप्स हो गए जो प्लस आई शो करेंगे। और अगर अपन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखें तो बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो प्लस एच होंगे उनमें एच बॉन्डिंग इसके कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, और अगर हम टर्शरी की बात करते हैं तो ऑन एडिशन विथ वाटर it will convert into ammonium ion containing only 1 hydrogen atom. So as per the plus I effect, this will be most basic, but as per the hydrogen bonding, this should be less basic. So हम ये बोले कि एक फैक्टर जो प्लस आई है वो तो बेस स्ट्रेंथ को इस डायरेक्शन में बढ़ा रहा है, और एक फैक्टर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, मतलब इसकी बेस स्ट्रेंथ को 1 डिग्री की बेस स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, क्योंकि एक फैक्टर ओपोज कर रहा है और एक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। तो ये वाला जो फैक्टर है 3 डिग्री को सपोर्ट कर रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर 1 डिग्री को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक ऑपोजिंग और एक सपोर्टिंग फैक्टर के चलते ऐसे आंसर्स जो बेस स्ट्रेंथ की जो रिलेटिव बेस स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स होंगे वो एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, और ऐसे केस में एक्वस सॉल्यूशन में जो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहता है that will be 2 degree more than 1 degree more than 3 degree amine,
when the R group is मिथाइल ग्रुप। मतलब अगर अपन बात करें CH3 हमने ले लिया तो एक्वस मीडियम में मोस्ट बेसिक होगा, फिर होगा CH3NH2 और लीस्ट बेसिक होगा CH3N CH3CH3। ठीक है, बट दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली इन वाटर। गैस फेज के लिए तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट रहेगा, गैस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई मतलब नहीं है और इसीलिए हम सिर्फ डायरेक्टली लिखते हैं 3 डिग्री मोस्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। लेकिन वाटर में क्या होगा, एज बॉन्डिंग फैक्टर आ गया, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी आ रही है एज बॉन्डिंग से, तो फिर ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल आते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए कि ये R ग्रुप CH3 नहीं है तो ऑर्डर आता है 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। When this R group is not CH3, कोई और अल्काइल ग्रुप है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, और अगर ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर इथाइल ले लेते हैं हम तो सबसे ज्यादा, ठीक है, बेसिक 2 डिग्री रहेगा, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री एंड देन लास्ट में आएगा अमोनिया। तो अमोनिया की बेस स्ट्रेंथ तो खैर सबसे कम रहती है, लेकिन ये ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान रखें, 213 लगाएं, 213 लगाएं जब R ग्रुप मिथाइल है और 231 लगाएं जब R ग्रुप कोई और अल्काइल ग्रुप है, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह है, ठीक है। Okay, so if we talk about the base strength of these compounds in gas phase, तो गैस फेज में अगर अपन बात करें, नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी इथाइल में, फिर मिथाइल में और फिर यहां H में। ओके, तो गैस फेज में हम सिर्फ किससे डिसाइड करते हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो अगर हम बात करें इन दोनों की बेस स्ट्रेंथ के लिए गैस फेज में, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट, तो हमें सिर्फ प्लस आई कंसीडर करना होगा। प्लस आई के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा क्योंकि इस ग्रुप का प्लस आई इथाइल ग्रुप से ज्यादा रहेगा। ओके, अगर आपसे ये क्वेश्चन सेकेंड वाटर में भी पूछा जाता तो गैस फेज और वाटर दोनों में ही इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर आएगा क्योंकि बोथ आर 2 डिग्री और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर और द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द बेस स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द बेस स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, so this compound will be more basic because the phenyl group will exert minus I effect. Also we will discuss resonance effect further. तो आपको समझ में आएगा कि इसकी बेस स्ट्रेंथ इससे ज्यादा क्यों होती है। अगर इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को आप समझें, सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड while this functional group is amine. So C double bond of group will exert minus I effect और minus I की वजह से इसकी बेस स्ट्रेंथ इससे कम हो जाएगी, मोर बेसिक ये कंपाउंड होगा। ओके, इन दोनों कंपाउंड्स की बात की जाए तो अगर मान लीजिए मैं इन्हें कंसीडर करता हूं A एंड B, तो अगर हम गैस फेज में ऑर्डर लेते हैं तो A विल बी मोर बेसिक कंपेयर्ड टू B बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। बट इन एक्वस मीडियम अगर हम बात करते हैं देन B विल बी मोर बेसिक कंपेयर्ड टू A
again it is 2 degree and it is 3 degree, and 2 degree will be more basic compared to 3 degree in water because of hydrogen bonding of the conjugate acid. ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं 2 degree will be more basic compared to 3 degree. तो इन दोनों बेसिस के बारे में अगर हम बात करें, दिस विल बी मोर बेसिक बिकॉज ऑक्सीजन एटम जो होगा ये माइनस आई लगाएगा और माइनस आई से नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. So this compound, as we all know, it is aniline. Already हम इसका nomenclature discuss कर चुके हैं. So ये तीनों ही 1 degree amine है, and we will discuss the base strength on the basis of inductive effect. So it will be most basic first plus I effect, this will be second, and least basic will be CCl3. ठीक है, minus I effect. So if we compare the base strength of these three compounds, okay, most basic compound ये होगा, ये माइनस आई लगाएगा सेकेंड, और ये दोनों तरफ माइनस आई लगाएंगे, दिस विल बी लीस्ट बेसिक. तो इन तीनों अगर कंपाउंड्स की बात की जाए, sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन की बेस स्ट्रेंथ, द बेस स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लीस्ट डोनेटिंग होगा. ठीक है, तो थर्ड ये हो जाएगा सेकेंड, और ये मोस्ट डोनेटिंग होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा. ओके, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें बेस स्ट्रेंथ को, तो इसकी ज्यादा आएगी बिकॉज ऑफ प्लस आई. ये दोनों ही 1 डिग्री हैं, तो सॉल्वेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. वी विल डिफाइन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट. इसमें ज्यादा है, मोर बेसिक होगा. तो हम लोगों ने आज बात करी, ठीक है, आज के जो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया वो प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिकली किया. हम लोगों ने क्लासिफाई किया इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पिछले लेक्चर में, और प्लस आई या माइनस आई का एप्लीकेशन हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया ऑन कार्ब, एनायन एंड एसिड्स एंड बेसेस. सो लास्ट 2 लेक्चर्स में वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. इट इज अ परमानेंट इफेक्ट बट इट इज रिलेटेड ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड इट हैज नो रिलेशन विद पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स. द इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट. 4-5 कार्बन एटम्स के बाद ये इफेक्ट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम डिस्टेंस पर इसको, या जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो हम इसे इस इफेक्ट को वीक कर देते हैं. हम ये बोलते हैं कि आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. इंडक्टिव इफेक्ट को हमने 2 टाइप से क्लासिफाई किया, प्लस आई माइनस आई. प्लस आई माइनस आई के कुछ ग्रुप्स हमने डिस्कस किए, किसका प्लस आई स्ट्रांग है, किसका माइनस आई स्ट्रांग है, वो हमने डिस्कस किया. और फिर हमने इसे अप्लाई किया ऑन द स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स, कार्ब केटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन. कार्बिन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन वी विल डिस्कस इन द फर्दर लेक्चर्स. एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात की, और प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से हमने एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर किया. आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें विल डिस्कस अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट एंड इट इज मोर पावरफुल इफेक्ट कंपेयर्ड टू इंडक्टिव इफेक्ट. और इसके बेसिस पर हम सारे इफेक्ट्स,
ठीक है, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन सारे पढ़ने के बाद अगेन वी विल कम टू द स्टेबिलिटीज ऑफ कार्ब केटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन, एंड वी विल आल्सो कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए आज जो मैंने क्वेश्चंस किए उनमें मैंने सिर्फ प्लस आई और माइनस आई का ही एप्लीकेशन लिया है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन या दूसरे इफेक्ट एरोमेटिसिटी, इसके बारे में मैंने कोई बातचीत नहीं की है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्दो इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, एक बार आप इन लेक्चर्स को देख लें और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को जो मिल जाएं, ठीक है, खुद से आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट का एप्लीकेशन आगे आने वाले लेक्चर्स में रिएक्शन मैकेनिज्म में और चैप्टर्स में भी आता रहेगा। तो एक बार आप कम से कम ये जरूर देख लें कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं और इनका आपस में जो पावर होता है या जो कंपैरिजन होता है स्ट्रेंथ का, वो किस तरीके से होता है। थैंक यू वेरी मच।